औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और इंसान के फ़ायदे के लिए सूरज, चाँद, तारे और सारी चीज़ों का जिक्र करने के बाद ये फरमाया कि कुछ अलामात ऐसी भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अलामात के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और तुम्हें उसकी समझ नहीं है, और जैसे तुम तारों से रास्ते का तयन करते हो, ये भी फरमाया। आगे आयत नंबर 17 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किस चीज़ के बारे में जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अमन यखलुकु कमन ला यखलुक। बात शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए और साबित किया तौहीद बारी ताला को और लोगों को मुतवज्जे किया तौहीद बारी ताला की तरफ, और जिन लोगों की अल्लाह के अलावा जिनकी माबूदों की इबादत करते हैं उनको मुस्तरद करने का हुक्म दिया और दलाइल दे के इंसान को कायल करने की कोशिश की। यहाँ दलील देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, दलील नकली है तौहीद के लिए। फरमाया कि अमन यखलुक कमन ला यखलुक, के पैदा करने वाला ना पैदा करने वाले जैसा हो सकता है? क्या पैदा करने वाला और ना पैदा करने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया वो ज़ात, और जिसने एक मच्छर तक को पैदा नहीं किया वो, और जिसने तमाम दुनिया को फ़ायदे दिए और जिसने किस अपने आप के जो फ़ायदे और नुकसान का सबब नहीं बन सकता, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जिसने तमाम इंसानियत को नहीं बल्कि तमाम मखलूक और ज़ीरो गैर ज़ीरो चीज़ों को तख्लीक फरमाया, और तख्लीक फरमाने के बाद उनके लिए फ़ायदे के असबाब रखे मुहैया किए और उनके खुराक और उनके बाकी चीज़ों का हिसाब रखा और उनको अता फरमाया। लेकिन जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के, वो तो अपनी ज़ात के लिए सोचने के भी अहल नहीं है। तो फिर तुम किस तरह उनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो, या अल्लाह के बराबर समझ रहे हो, या अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनकी इबादत में भी लगे हुए हो? ये इंसान के लिए मरने का मकाम है, और अक्ल और शऊर और समझ बूझ से काम लेते हुए इंसान अगर चले तो ये चीज़ें इंसान का अक्ल खुद इंसान की अक्ल, शऊर और तफक्कर इंसान को खुद इस चीज़ से रोकता है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला को साबित करने के लिए दलाइल दिए, लेकिन इंसान समझने वाली चीज़ नहीं, और इंसान ने समझा नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बाकी चीज़ों को इबादत में शामिल कर दिया, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत बड़े इंसान के लिए मरने का मुकाम है, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत बड़े एक ना बख्शने वाला एक माहौल बना दिया अपने लिए अल्लाह के यहाँ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही शैय्या, अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ शिरक करने वालों को माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ करेगा। फरमाया कि और ये तुम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन लोगों को शरीक ठहराते हो जिन्होंने एक मच्छर तक, मक्खी तक पैदा नहीं किया, जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोच सकते, जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए क्या सोचेंगे, जो खुद उठ के एक जगह से दूसरी जगह बैठने के अहल नहीं है, और जो अपने ऊपर बैठे हुए मच्छर को उड़ाने की ताकत और सलाहियत नहीं रखते, तुम उनकी इबादत में लग गए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको शरीक ठहरा दिया। ये जुल्म की बात है। अफला तज़क्करून, अल्लाह तबारक व तआला हैरत से फरमा रहे कि तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल करते बार बार? हालांकि सोच समझ अक्ल सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी है, और उसके बाद बार बार अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुला के पकार के अल्लाह अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है और अपने एहसानात जितला के तुम्हें एहसास दिला रहा है, और जो जिनकी तुम इबादत करते हो उनको बेख्तियार साबित करके, बेख्तियार दिखा के तुम्हें साबित कर रहा है, और तुम्हें शिरक से मोड़ना चाहता है तौहीद की तरफ, और तुम्हें नसीहत और अक्ल नहीं आती। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पिछली सारी नेमतों को एक एक करके गिन के इंसान के सामने लाया अल्लाह तबारक व तआला, और अब अल्लाह तबारक व तआला मिन जुमला नेमतों का जिक्र फरमाया, और पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुनफरद नेमतों का जिक्र फरमा के फ़र्दन एक एक नेमत को जिक्र करके इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, पर इंसान अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जुमला नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया, इन ताउद्दु निअमतल्लाहि फला तुहसूहा। अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करने लगोगे, इतने तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें गिन के बता दी। लेकिन अगली बात हकीकत यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो भी तो नहीं कर सकते। अनअमल्लाहि मुनहमिरा, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार हैं। सूरह रहमान में कम बेश 32-33 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने इंस व जिन को मुखातब करते हुए फरमाया कि ए इंस व जिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह तबारक व तआला की किस किस नेमत को जुटलाओगे और किस किस नेमत का कुफ्र करोगे, तकज़ीब करोगे, और किस नेमत को बुलाओगे और किस नेमत का बदला चुका सकते हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक सांस के बदले में इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत करता रहे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत एक सांस का बदला नहीं चुका सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत को खड़ा किया, वो एहसान को, और फरमाया कि इंसान से बदला ले। अपने इंसान नेमत खड़ी हो गई और उसने इंसान से बदले का तकाजा किया और इंसान नाकाम रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला से नेमत ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इन्होंने तो मेरा कुछ भी ऐसा बदला नहीं चुका सके ये। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसान को मकरूज़ करार दिया और अपनी रहमत से इंसान को बख्श दिया। और अल्लाह तबारक व तआला अगर तमाम इंसानियत को अज़ाब दे दे तो अल्लाह ज़ालिम नहीं है, क्योंकि उसकी नेमत का अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात का इंसानियत कभी एहसान चुका नहीं सकी, बदला चुका नहीं सकी। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ला तुहसूहा, तुम बदला चुका ही नहीं, तुम शुमार ही नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की गिनती कर सको, और मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की गिनती करना और उन्हें शुमार करना। और जिस चीज़ की भला गिनती और शुमार ही मुमकिन नहीं है, उसका हिसाब क्या देना होगा। और उसको फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दरगुज़र, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफीक, अल्लाह तबारक व तआला ने दरगुज़र फरमाई इंसान से। और जो छोटे मोटे इंसान गुनाह इंसान से सरजद होते रहते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला काउंटिंग में ही नहीं लाते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और इंसान की गलतियों और कोताहियों को, ज़्यादतियों को न सिर्फ माफ़ कर रहे होते हैं, बल्कि माफ़ करने से पहले इग्नोर करते हैं और उनको हाईलाइट ही नहीं करते, ताकि इंसान की बख्शिश के ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए बन सकें। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बता के उस पर अजर रखा है। सॉरी, किसी इंसान को रास्ता बता देने में अल्लाह ने अजर रखा है। तस्बीह और तहलील में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह के छोटे छोटे जुमले बता के अल्लाह तबारक व तआला ने इन पे अजर रखा। और असल में अजर रखने का मकसद ये है कि इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को माफ़ करना चाहते हैं। और फिर जो अक़ीदा तौहीद पर यकीन नहीं रखेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे एहसानात नहीं रखे और सारे छोटे छोटे ज़रिए नहीं रखे बख्शिश के। ये सब उन लोगों के लिए बख्शिश के ज़रिए हैं जो अक़ीदा तौहीद को मानते हैं, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के काबिल नहीं समझते। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी छोटी चीज़ें रख के उनके लिए बख्शिश के ज़रिए बना दिए। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करता है और वो पहाड़ों जितनी नेकियां भी करता है साथ साथ, तो उसकी नेकियां काउंट नहीं की जाएंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको आसूदा ज़िंदगी ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि उसका और अल्लाह का मुकाबला नहीं है। वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। सो जो दुनिया में छोटे छोटे वो नेकी के काम करता है, अक़ीदे की वजह से, अक़ीदा तौहीद न होने की वजह से अमाल काउंट नहीं किए जाते और आखिरत का हिसाब नहीं रखा जाता। लेकिन दुनिया अल्लाह तबारक व तआला उनको किसी हद तक आसान करता है। और जो लोग ईमान लाते हैं और अक़ीदा तौहीद को और रसालत को मानते हैं, उनके अमाल को अल्लाह तबारक व तआला जमा करते रहते हैं और क़यामत के दिन उनके अमाल को 700 गुना तक भी बढ़ाने के चांस हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा के अजर देंगे और दुनिया भी उनकी अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल, आसूदा और किसी हद तक तंगी तकलीफ़ में गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो लोग तकलीफ़ में, तंगी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ईमान वाले, उनकी तंगी और तकलीफ़ का भी अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देता है और उसका अजर इंसान के अल्लाह के यहाँ जमा होता रहता है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर तंगी और हर तकलीफ़, इवन के हदीस के रूह से ये भी है कि इंसान को एक कांटा चुभता है तो उसका भी अल्लाह तबारक व तआला अजर
फरमाते हैं और अजर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में देते हैं। लेकिन ये बात भी एक 100% नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों का बदला आखिरत में देते हैं। ये भी डन है, ज़रूरी है कि कुछ लोग जो अच्छाई करते हैं उनकी दुनिया भी आसान होती नज़र आ रही होती है, उनकी दुनियावी ज़िंदगी पर भी असरात पड़ रहे होते हैं, वो महसूस भी कर रहे होते हैं और दूसरे लोग भी महसूस कर रहे होते हैं। अगर उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा ना हो तो औलाद में होता है, औलाद में ना हो तो रिज़्क़ में होता है, रिज़्क़ में ना हो तो किसी और इज़्ज़त में होता है, स्टेटस में, शान व शौकत में होता है। किसी तरह भी अल्लाह तबारक व तआला उसको इसका अजर दुनिया में भी देते रहते हैं, लेकिन आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब अजर उसके लिए रखा हुआ है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जानबूझ के अपने बंदों की गलतियों और कोताहियों को इग्नोर करते हैं ताकि उनके लिए आखिरत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाला जाए। और फिर इंसान मोमिनों को दुआ भी सिखाई गई, खुसूसन कि वो दुनिया को भी दुनिया की अच्छाई के लिए भी दुआ करें और आखिरत के लिए भी दुआ करें। फरमाया कि जो लोग दुआ करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में अच्छाई दे दे, तो हम दुनिया में उसको अच्छाई दे देते हैं और ला खलाक आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन जो लोग दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दुनिया भी अच्छी कर दे अल्लाह हमारी और आखिरत भी अच्छी कर दे, तो हम उसको दुनिया और आखिरत दोनों में अजर दे देते हैं और उसके लिए आसानी कर देते हैं। और ये है कि अक़ीदे का ताल्लुक़ होता है, सिर्फ आखिरत के लिए अजर का अगर उम्मीद रखते हैं तो अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। अमाल सिर्फ अमाल किए जाए तो फिर अक़ीदा दुरुस्त ना हो तो उसका आखिरत में कोई अजर नहीं मिलने वाला होता, बल्कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दे देता उसके बदले में जो उसने किया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी का उधार नहीं रखना चाहता, जो उसने किया वो उसके मुँह पे मार दिया जाता है। फरमाया कि इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मतलब ये कि इस पूरी ज़िंदगी अगर इंसान गुनाह करता रहे और शिर्क और जुल्म करता रहे, लेकिन चंद एक औकात ऐसे होते हैं जिन पर पहुँच कर ईमान कबूल नहीं होता, दुआ कबूल नहीं होती, तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता, अमाल कबूल नहीं होते। उन औकात से पहले अगर इंसान ईमान ले आता है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक को मान लेता है, कोई बारी ताला पर ईमान ले आता है, रसूलों पर ईमान ले आता है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी बसर करने लगता है, तो उसके पिछले जितने भी गुनाह थे, ईमान लाने के पहले से जितने गुनाह उसके थे, वो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम होने की वजह से माफ़ फरमा देता है। बल्कि जब चाहता है जिसको उसके गुनाह को सवाब में भी, अजर में भी बदल देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर मुनहसर है कि किस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जज्बा रहमत किस उरूज पर होता है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल ओके करें और शेयर करें और मेरे साथ तावन करें सदका जारिया में। अल्लाह हाफिज़।